राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने भारत के इतिहास में सीरीज़ पढ़ी थी बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम सीरीज़ पढ़ेंगे जैन धर्म। देखो, इसके संस्थापक थे ऋषभदेव और आदिनाथ। 21वें तीर्थक थे नौमीनाथ, 22वें तीर्थक थे अरिस्टनेमी और 23वें थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी 24वें तीर्थक थे, ठीक, जैन धर्म के। देखो, इनका जन्म 1599 ईस्वी में हुआ था। इनका भाई का नाम नंदीवर्धन था। ये कुंडग्राम के निवासी थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धोर्थ, माता का नाम त्रिशूल और पत्नी का नाम यशोदा था। इन्होंने 30 वर्ष में गृह त्याग दिया था। 13 महीने के बाद इन्होंने वस्त्र त्याग भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र से जानकारी मिलती है। इन्होंने 13 महीने के बाद वस्त्र भी त्याग दिए थे। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आत्मा को जीवन कहते हैं। अब आते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल भारतीय इतिहास की दूसरी नगरीय क्रांति है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्धों के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैनों के ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, जैन धर्म के बारे में और भी बातें हैं। ये जैन दर्शन का ज्ञान मेरा सिद्धांत। देखो, जो 300 ईसा पूर्व हो गए थे, उसमें जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। वे पाटलिपुत्र में रहते थे। उनका जो अध्यक्ष थे वे स्थलबाहु और भद्रबाहु थे। जैन धर्म 2 भागों में विभक्त किया गया, स्थलबाहु में और भद्रबाहु में। ठीक है, जैन धर्म के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। देखो, महाजनपद काल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। ये भारतीय इतिहास की दूसरी नगरीय क्रांति थी। ये 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्धों के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैनों के ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक, महाजनपद काल के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ठीक, अब हम चलते हैं मगध राज्य का इतिहास, जो हरिक वंश से शुरू होता है। 544 से 114 ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है। पहले हम बात करेंगे बिम्बिसार। ये मत्स्य पुराण है। इसे क्षत्रोजस कहा जाता है। जैन साहित्य में शौनिक या श्रैणिक भी कहते हैं। कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन कौशल्या देवी से विवाह हुआ था बिम्बिसार का। अंग के शासक चेटक की पुत्री चैलन्य से भी विवाह किया था इन्होंने, और अंग प्रदेश को जीतकर अजातशत्रु को गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। देखो, ये कुणिक नाम से प्रसिद्ध है। ये मंत्री वस्कार को फूट डालने के लिए वज्जी संघ भेजा था इन्होंने, और वैशाली का विलय मगध में किया था। इसके शासन में 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ये पाटलिपुत्र अजातशत्रु ने बसाया था। पाटलिपुत्र अजातशत्रु ने बसाया था इसको। अब हम बात करते उदयनेत्र। ये सोन एवं गंगा नदी के किनारे कुसुमपुरा नगर बसाया, जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं। ठीक, पहले हम बात करेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश वैशाली को राजधानी बनाया गया था। ठीक, फिर है कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इन्होंने करवाया था और पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया था। इसे दूसरा भार्गव परशुराम कहते हैं। क्षत्रियों का नाश करने वाला कहते हैं। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। और हाथी गुफा अभिलेख, इसके अनुसार इसने कलिंग को जीता था। कलिंग में नहर का निर्माण करवाया, वहाँ से जिनसे की मूर्तियाँ लाया था महापद्मनंद। ये पुराणों में नंदवंश के शासकों का शूद्र कहा गया। अब हम बात करते हैं धनानंद। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी थी 320 ईस्वी पूर्व में, और सिकंदर के समकालीन था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसके बाद हम थोड़ा सा विदेशी आक्रमण पर डिस्कस करते हैं। ठीक,
देखो, भारत का पहला विदेशी आक्रमण डेरियस में ईरान के हखमनी वंश के से ताल्लुक़ रखने वाले द्वारा प्रथम ने किया था। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रीक यूनानी आक्रमण। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, पिता फिलिप थे, गुरु अरस्तु थे और माता ओलंपिया थी। ठीक, ये मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था। गांधार के शासक अमीब ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया था अलेक्जेंडर सिकंदर ने। सिकंदर 19वें महीने तक भारत में रुका रहा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको इसके नोट्स यूट्यूब की पोस्ट में शेयर कर दूँगी। आप इसके नोट्स आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।